नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। यदि आप सबको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा। बच्चों, हम सबको घूमना बहुत पसंद है। कभी हम परिवार के साथ तो कभी हम मित्रों के साथ घूमने जाते हैं। घूमने को ही हम सैर, सफर या यात्रा कहते हैं। सैर पर जाने के लिए हम आवागमन के साधनों का उपयोग करते हैं। आवागमन मतलब यातायात, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो बच्चों, आप सभी को पता है आवागमन के मुख्य 3 साधन हैं। पहला है थल मार्ग, दूसरा है जल मार्ग और तीसरा है वायु मार्ग। थल मार्ग मतलब जमीन पर आने जाने वाले रास्ते। जल मार्ग का मतलब होता है पानी में जहाजों के आने जाने का रास्ता। वायु मार्ग का मतलब होता है हवाई जहाज के आने जाने का रास्ता। सैर, देखो, समझो और बताओ। तो बच्चों, आज हम सैर इस चित्र वर्णनात्मक पाठ का निरीक्षण करेंगे। इस पाठ में हम बस स्थानक, बंदरगाह, हवाई अड्डा और रेलवे स्थानक, इन चित्रों का निरीक्षण करके उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों, यह एक बस स्थानक का दृश्य है। यह बस स्थानक काफी बड़े और खुले मैदान में बना है। इस बस स्थानक पे लाल रंग की बसें खड़ी दिखाई दे रही है। यहाँ पे कुछ यात्री सैर करने के लिए बस स्थानक की ओर आ रहे हैं और कुछ यात्री यात्रा करके अपने घर वापस जा रहे हैं। बस स्थानक में प्रवेश करते ही यात्रियों को बैठने की व्यवस्था की गई है। वहीं पर कुछ यात्री बैठकर अपनी बस के आने का इंतजार कर रहे हैं। उसके ठीक सामने हमें एक लाल रंग की बस खड़ी नजर आ रही है तथा उसी के ही सामने हमें स्वच्छता गृह की व्यवस्था यात्रियों के लिए की गई नजर आ रही है। बस स्थानक पर अपनी यात्रा सुखद हो, यह शुभ कामना लिखी है। दूसरी ओर पीने के पानी की व्यवस्था की गई है तथा जगह जगह पर कूड़ादान रखा गया है। बस खड़े करने के लिए अलग अलग फ्लैट क्रमांक निर्धारित किए गए हैं, जैसे फ्लैट क्रमांक 1, फ्लैट क्रमांक 2 और फ्लैट क्रमांक 3। वहीं पे ही 2 बसें खड़ी नजर आ रही है। एक बस में ड्राइवर बैठकर यात्रियों का इंतजार कर रहा है तथा प्रवासी बस में बैठ रहे हैं और यात्री अपना सामान बस के ऊपर रख रहे नजर आ रहे हैं तथा कुछ यात्री बस में चढ़ रहे हैं। बस पर सूचना अंकित है, राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति। अर्थात बस एक सार्वजनिक राष्ट्रीय संपत्ति है, उसे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कई यात्री अपने अपने सामान के साथ इधर उधर आ जा रहे हैं। एक समाचार पत्र विक्रेता समाचार पत्र बिक रहा है। एक आदमी शीतल पेय तथा खाने की चीजें बेच रहा है। वह एक लड़का अपने पिताजी से लेने की जिद कर रहा है। बस एक थल मार्ग परिवहन है। थल मार्ग यानी जमीन पर बनाए गए रास्ते। अगले चित्र का निरीक्षण करते हैं। अगला चित्र है बंदरगाह। बंदरगाह यानी जल मार्ग द्वारा यातायात का साधन। समुद्र के किनारे जहाजों के रुकने का स्थान मतलब बंदरगाह। बंदरगाह यह समुद्र के किनारे बनाया जाता है। बंदरगाह पर जहाज, यात्री नावें और कुछ मालवाही नावें हमें नजर आ रही है। बंदरगाह पर छोटे बड़े नाव आते जाते रहते हैं। बंदरगाह पर कुछ यात्री दिखाई दे रहे हैं। बंदरगाह पे रात के समय
जहाजों को राह दिखाने के लिए प्रकाश स्तंभ है। प्रकाश स्तंभ रात को दूर से आने वाले जहाजों को राह दिखाने का काम करता है। समुद्र में 3 बड़े जहाज दिखाई दे रहे हैं। उनमें से नीला रंग का जहाज हमें खड़ा नजर आ रहा है। उनमें से कुछ यात्री बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं तथा कुछ मालवाह जहाज यह समुद्र में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं तथा यहाँ पे कुछ छोटे और कुछ बड़े यात्रीवाही जहाज और नावें भी हमें दिखाई दे रही है। यह यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मदद करते हैं तथा पैर और पतवारे से या चप्पू से चलाने वाले नावें भी हमें नजर आ रही है। नाव तक पहुंचने के लिए अलग से पानी में पथ बने गए हैं। इन पर से ही होकर लोग नावों तक पहुंच रहे हैं। इस तरह से यह बंदरगाह पे हमें कुछ पंछी उड़ते हुए नजर आ रहे हैं तथा सुरक्षा के हेतु जगह जगह पर टायर लगाए हुए नजर आ रहे हैं तथा कुछ लोग और बच्चे नाव का आनंद लेते हुए हमें नजर आ रहे हैं। वहीं पास में कुछ पक्षी समंदर में मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं तथा स्वच्छता संबंधी फलक यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, पानी में कचरा न डालें। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें पानी या समंदर यह गंदा नहीं करना चाहिए। यह एक जल मार्ग परिवहन है। अगला चित्र देखते हैं। तो चलो बच्चों, अब हम हवाई जहाज की सैर पे चलते हैं। बच्चों, यह एक हवाई अड्डे का दृश्य है। हवाई जहाज हवाई पट्टी से चलते और उड़ान भरते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट। प्रवेश द्वार के सामने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह फलक लगाया है। वहाँ लाल, पीले, हरे, नीले और गुलाबी रंग के 5 झंडे हमें लगाए हुए नजर आ रहे हैं। हवाई अड्डे में एक बड़ी इमारत है। वहाँ लोग अपना सामान लेकर अंदर और बाहर आते नजर आ रहे हैं। इस इमारत के ही एक और अनेक गाड़ियां और बस यात्रियों को आने और जाने के लिए खड़ी है। हवाई अड्डे पर यात्रियों के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए धूम्रपान करना मना है तथा लावारिस वस्तुओं को हाथ न लगाए ऐसी चेतावनी दी गई है। हवाई अड्डे पर बंदूक लिए कई स्थानों पर सुरक्षा कर्मी खड़े हैं। इमारत के दूसरी ओर हवाई जहाजों की खड़े होने की जगह है। यह खुला मैदान नजर आ रहा है। हवाई जहाजों के निकट कुछ गाड़ियां खड़ी हैं। वह यात्रियों के सामान को हवाई जहाज तक ले जाती है तथा हमें हवाई पट्टी पर हवाई जहाज उड़ान भर रहा दिखाई दे रहा है तथा हवाई जहाजों के आने जाने को नियंत्रित करने के लिए एक ऊंची इमारत दिखाई दे रही है। उसे कंट्रोल टावर कहते हैं। यह विमानों के उड़ानों तथा आने वाले विमानों की दिशा दिखाने का और संदेश पहुंचाने का काम करता है तथा हवाई अड्डे पर जगह जगह पर बिजली के खंभे और पेड़ लगाए हमें नजर आ रहे हैं। वह हवाई अड्डे की शोभा बढ़ा रहे हैं। यह एक वायु मार्ग परिवहन है। अगला चित्र देखते हैं। रेलवे स्थानक। रेलवे की यात्रा बहुत मजेदार होती है बच्चों। तो चलो हम रेल स्थानक की सैर करते हैं। रेल स्थानक में प्रवेश करते ही हमें 2 काउंटर नजर आ रहे हैं। एक है टिकट घर
और दूसरा है आरक्षण। टिकट घर, जहाँ पे हमें तुरंत टिकट लेकर यात्रा कर सकते हैं। और आरक्षण मतलब पहले ही टिकट हम लेकर आरक्षण करते हैं। रेल स्थानक पर अनेक यात्री अपने सामान के साथ इधर उधर आते जाते दिखाई दे रहे हैं। कुछ यात्री रेलगाड़ी में बैठे हैं कुछ यात्री रेलगाड़ी में बैठने के लिए जा रहे हैं और कुछ यात्री रेलगाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ यात्री रेलवे स्थानक से बाहर आते नजर आ रहे हैं। टिकट संग्राहक मतलब टीसी, यह बाहर जाने वाले यात्रियों का टिकट की जांच कर रहा है तथा यात्रियों के सामान उठाने वाला कुली भी हमें यहाँ नजर आ रहा है। रेलवे स्थानक के अंदर जाने के लिए मेटल डिटेक्टर वाले सुरक्षा द्वार बनाए गए हैं, जो हमारे रेलवे स्थानक की सुरक्षा के हेतु लगवाए गए हैं। प्लेटफॉर्म पर अनेक यात्री हैं। कुछ यात्री सामान के साथ बैठे हैं तो कुछ यात्री खड़े हैं। वहां हमें सूचना फलक भी लगाए नजर आ रहे हैं। अपने सामान का ध्यान रखें। वहीं पर एक कुत्ता भी खड़ा दिखाई दे रहा है। सफाई कर्मी प्लेटफॉर्म की स्वच्छता कर रहा है। प्लेटफॉर्म पे हमें एक गाड़ी खड़ी नजर आ रही है। प्लेटफॉर्म पर समय बताने के लिए घड़ी लगवाई गई है तथा जगह जगह पर रेलवे की स्थिति निर्धारित करने के लिए फलक लगवाए गए हैं तथा लाउडस्पीकर की भी व्यवस्था की गई है। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए सीढ़ियां भी लगाई है तथा खाद्य पदार्थ या खाने पीने की चीजों की दुकानें भी हमें प्लेटफॉर्म पर दिखाई दे रही है। वही पास में हमें भोपू नजर आ रहा है, जो आवश्यक सूचना देने के काम आता है। रेल मार्ग यह एक थल मार्ग परिवहन है। तो बच्चों, इस तरह से आज हमने इस चित्र पाठ का निरीक्षण करके अध्ययन किया। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।